गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो कल हम लोगों ने इंग्लिश का क्लास लिया था, पहला क्लास था। तो कल हम लोगों ने नाउन सीखे थे, नाउन के क्या क्या पार्ट्स हैं। जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने टास्क भी किया है डेली बेसिस पे, और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया है। तो आज क्या करेंगे, नाउन तो एक बहुत बड़ा पार्ट है इंग्लिश में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो अभी हम नाउन का जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। आप लोग अपने कॉपी और पेन साथ रखिए और नोट करते जाइए। जो भी मैं सेंटेंस लिखता हूँ उसको आप नोट कीजिए, क्योंकि ये आपको बाद में रिवीजन करने में आपको अच्छा लगेगा और आप इसको समझ भी पाओगे। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अभी आपके सामने। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ये सब दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है सब। मुझे जवाब देना, तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू है कि नहीं। अगर नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं अगर तो ओके हो सर तो सब लोग हाथ उठा देंगे। हाँ, मैं जब भी कोई सवाल पूछता हूँ, मैं तो अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि या तो आप लोग हाँ या ना पे आंसर दे देना, क्योंकि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो ओके। पहला पहला लिखना तुम्हारा सिंगुलर नाउन। ठीक है, अभी सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन मतलब वन पर्सन। सिंगल सिंगुलर नाउन्स क्या डिनोट करता है? डेफिनेशन पहले लिख लो। इट मीन्स वन पर्सन कॉमा वन थिंग। ठीक है, और वन प्लेस। ठीक है, सिंगल का मतलब क्या है? सिंगल मीन्स वन। तो उस हिसाब से सिंगुलर नाउन मतलब जो कोई भी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक जगह को हम लोग डिनोट करते हैं, तो सिंगुलर नाउन उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपका है, जैसे चेयर। चेयर हो गया, फिर आपका टेबल हो गया, फिर आपका पेन हो गया, फिर आपका जैसे हो गया, एक प्लेस देते हैं कोलकाता। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, ये सारे सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन पे क्या होता है, यहाँ पे कोई एस नहीं जुड़ता है। मतलब सिंगल चेयर मतलब सिंगल चेयर, टेबल मतलब सिंगल टेबल, पेन मतलब सिंगल पेन, कोलकाता मतलब एक सिंगल प्लेस का नाम है। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन कहते हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक। इट इज इट मीन्स मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। सो एक से जब अधिक हो जाएंगे तो उस नाउन को हम कह देंगे प्लूरल नाउन। जैसे आपका एग्जांपल हो गया चेयर्स। चेयर्स हो गया, पेन्स हो गया, टेबल्स। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन पे मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लास्ट पे एस नहीं जुड़ेगा, और प्लूरल नाउन पे क्या होता है, लास्ट पे यहाँ पे एस जुड़ जाता है प्लूरल नाउन पे। यहाँ तक सबको ठीक है? यहाँ तक सबको ओके है?
हेलो। जी सर। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, ये नोट करते रहना, ठीक है, अपने कॉपी पे। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं, सेकंड है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब है कोई भी चीज़ जो हम काउंट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिखो, दे कैन बी काउंटेड। कोई भी चीज़ जो हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन के कैटेगरी पे रखते हैं। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल, जैसे हो गया आपका चेयर, टेबल, पेन, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, कितने चेयर्स है, कितने टेबल है, कितने पेन्स हैं, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन के अंडर पे आएंगे। नाउन मतलब तो हम लोगों ने कल समझ चुका है, मतलब सारे हमारे सराउंडिंग पे जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ नाउन है, सारा कुछ नाउन ही है, नाउन से हम लोग घिरे हुए हैं। तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे क्या होगा, दे कैन नॉट बी काउंटेड। दे कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, उन लोगों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल, जैसे हो गया आपका स्काई, उसके बाद हो गया टाइम, उसके बाद हो गया जैसे आपका हो गया वाटर, ठीक है। इन लोगों को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, फिर वाटर को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्काई ये काउंट भी नहीं किया जा सकता, मेजर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको पता चलता है कौन काउंट है, कौन अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो काउंटेबल के अंदर पे ये सारे जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जितने भी सारे चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग पे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके, वो सारे चीज़ें हैं काउंटेबल नाउन। और जो जितने भी सारे चीज़ें हैं जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे और एक एग्जांपल दे दिया मैंने, शुगर। शुगर मतलब शक्कर, चीनी, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंडर पे आते हैं, ठीक है जी। तो तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन पे हमेशा वन होगा, यहाँ पे कोई एस नहीं होगा। प्लूरल नाउन पे एस यहाँ पे ऐड होगा हर एक चीज़ें पे, मतलब एक से अधिक जब हो जाएगा तब उसमें एस जुड़ जाएगा, तो वो प्लूरल नाउन होगा। फिर उसी तरह से काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, सब लोग अपने कॉपी पे नोट करते रहो। और एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, इनकाउंटेबल नाउन्स, ये बहुत ही एक मेन डिफरेंस है। कोई भी अगर पूछता है तो ये तुम बता देना, इनकाउंटेबल नाउन वी यूज़ मैनी। काउंटेबल नाउन पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे चीज़ें हैं अगर वो काउंटेबल नाउन है तो उसको हम लोग मैनी यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग तो बुक्स, किताब जो होता है, किताब को हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल,
देर आर जैसे ये मेनी जब होगा, मेनी मतलब हम लोग क्वेश्चन जब पूछेंगे तब मेनी का यूज़ करेंगे, और साथ में जो काउंट होगा, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन दी टेबल। ये जैसे आपका हो गया क्या, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, ठीक है जी। हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन दी टेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और बुक मतलब एक से अधिक है, इसलिए हम लोग क्या किए, ये बुक्स है, तो ये क्या हो गया आपका, एक प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि एस है और एक से अधिक बुक्स है, इसलिए ये प्लूरल नाउन के अंडर पे आ गया। तो देयर आर हाउ, तो हमने क्वेश्चन पूछा किसी को, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन दी टेबल, मतलब टेबल के ऊपर कितने बुक्स है। तो यहाँ पे बुक्स काउंटेबल है और उसके साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया, मेनी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेनी का हमने यूज़ किया है, मेनी, कितने सारे बुक्स होते हैं। अगर ये काउंटेबल है तभी हम लोग मेनी यूज़ करेंगे, अगर ये काउंटेबल नहीं है तो हम लोग मेनी यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सब कुछ एग्जाम्पल आप नोट करते रहना अपने कॉपी पे, मैं धीरे धीरे मूव करूँगा आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन पे। अभी ये जब जब हम अनकाउंटेबल के बारे में बताएंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, इन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज़ मच, MUCH होगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। जो कोई भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ जो भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे मच। सर नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन पे हम लोगों ने देखा है मेनी यूज़ किया है, और जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया, मच। ये चीज़ों को ध्यान रखना, मेनी एक है और एक है मच। मेनी कब हम यूज़ करेंगे और मच हम कब यूज़ करेंगे, इसका बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान कीजिएगा। अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने देखा है बुक्स जैसे ही काउंटेबल होता है, बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने किया मेनी। अगर मान लो कोई लड़के ने गलती से अगर मान लो कोई लड़के ने लिखा है मेनी की जगह पे मच लिख दिया, मान लो किसी ने मच लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये सेंटेंस जब तुम फॉर्म करोगे ना ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाउ मच बुक्स आर देयर ऑन द टेबल ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि बुक्स काउंटेबल है तो उसके साथ हम लोग मच यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ हमेशा मेनी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एक चीज़ करते हैं इस सेंटेंस में, हाउ मच बुक्स तो काउंटेबल है तो यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन को जुड़ देते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तो यहाँ पे मनी क्या हो गया आपका, मनी हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और उसके साथ साथ ये लिख सकते हो हाउ मच टाइम लिखो, मनी तो काउंट भी किया जा सकता है और अनकाउंटेबल में भी आते हैं। तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर स्टार्टिंग दी एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने में कितना समय अभी बाकी है, हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट फॉर स्टार्टिंग दी एग्ज़ाम।
तो ये जो टाइम है ये आपका है अनकाउंटेबल। टाइम को हम लोग गिन नहीं कर सकते, टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मिनट पे, सेकेंड पे, आवर पे टाइम को हम लोग मेजर करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, ऐसे करके टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसको गिनत नहीं कर सकते हैं, हाँ 1 2 3 ऐसा करके गिनती नहीं कर सकते हम लोग, उसको मेजर करते हैं। तो टाइम आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया, मच। तो इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोगों ने मच यूज़ किया। अभी ये सेंटेंस को पढ़ो, हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट फॉर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ये जो नाउन है अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, ये जैसे जैसे आप लोग सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत कम आएगा और आप अपने मन से कोई भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो आप अपने मन से खुद से क्रिएट कर पाओगे। और जैसे आप लोग ये सीख जाओगे ना कैसे क्रिएट करता है, कहाँ पे क्या सुइटेबिलिटी होना चाहिए, कहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट वर्ड्स हम लोग पुट कर सकते हैं, तो आप धीरे धीरे जानोगे, आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश का लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आगे आगे हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सब। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोग करोगे और मुझे अभी बताओगे, ठीक है, करके। ओके जी, तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। मैं अभी टास्क दे रहा हूँ, इनको करके मुझे बताओ क्या होता है। इसमें बताओ इसमें कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, और ये क्या सेंटेंस सही है या गलत है। सेंटेंस तो सही है सर। कैसे पता चला तुम्हें। आपका फुल स्टॉप फुट रहा है। हाँ ठीक है, वो सेफ है, वो ठीक है, लेकिन सेंटेंस पे कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे डॉग्स डॉग अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो डॉग्स के साथ मैंने जो मेनी यूज़ किया, क्या ये सही है। हाँ सही है, सही है, यस सर। ठीक है, सही है सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको करके देखो। ओके सर। हाउ मच। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, आप लोग असाइनमेंट भी नोट करो, मैं असाइनमेंट देता हूँ अभी आपको। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी। आप लोग कॉपी पे नोट करते रहो। ये सेंटेंस आप कॉपी पे नोट करते रहो। दी रेस्ट, यहाँ पे ब्रैकेट पे मैं दे रहा हूँ, दी दी बॉयज आर
टोटल मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप ध्यान से नोट करते रहो। फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, मैंने ये 4 क्वेश्चन ही दिया है मेरे तरफ से। अभी देखो, मैं और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे नोट करो, इन सिंगुलर वी यूज़, जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें हम लोग सेंटेंस पे हमेशा रहेगा आपका इज़, ठीक है, नहीं हाँ, सिंगुलर पे हमेशा इज़ रहेगा। और जो आपका सेंटेंस जब प्लूरल रहेगा, अभी तक के लिए ये दोनों चीज़ें खाली याद करो, उसके बाद हम लोग डिटेल्स पे जाएंगे। और प्लूरल पे क्या होगा, वी यूज़ आर, ठीक है, अच्छा आर। ये इज़ जहाँ पे रहेगा वो हमेशा सिंगुलर डिनोट करेगा, और जहाँ पे ये आर रहेगा वो प्लूरल को डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और एक एग्जांपल है, जैसे दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। सिंगुलर, इन सिंगुलर मतलब यहाँ पे सेंटेंस पे क्या है, बॉय एक क्या है, सिंगुलर है, एक ही लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, इज़। तो यहाँ पे सिंगुलर है और उसके साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इज़। ये अभी ये इज़ क्या है, जब हम लोग भर्ब पे जाएंगे, भर्ब, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे कहाँ पे ये और ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने जो असाइनमेंट दिया है पे उसको समझने के लिए ये थोड़ा मैंने बताया है आपको, ताकि आपको और क्लैरिटी पता चले, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो भी सिंगुलर होगा वो सेंटेंस पे हमेशा तुम्हारा बॉय पे जैसे एस नहीं है, मतलब ये सिंगुलर है, और उसके साथ हमेशा इज़ होगा, इज़ रहेगा। अभी देखो, इन प्लूरल सेकेंड सेंटेंस पे क्या है, प्लूरल क्या है, बॉयज़ है, क्योंकि एक से अधिक लड़का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एस यूज़ किया है, तो ये एक से अधिक लड़का हो गया, मतलब ये प्लूरल हो गया। और उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर, और यहाँ पे क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया। मतलब ये होता है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन पे, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और एक है द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, दोनों सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो इसी तरह से आप लोग सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे करेक्ट ऑर्डर पे, धीरे धीरे। और उसी तरह से आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या यूज़ करने से सही सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अभी मैं यहाँ पे अगर मैंने आर लिखा दिया, सपोज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे आर, मैंने चेंज कर दिया सपोज़, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज़ इज़। अभी ये सेंटेंस को रीड करके देखो, द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कैसा एक, मतलब पता चल रहा है सेंटेंस पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे इज़ और आर को मैंने बदल दिया, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो बॉय आर नहीं होता, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट होता है, और द बॉयज़ इज़ प्लेइंग क्रिकेट ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें आर यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो ये है, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट,
और जो ये है वो है बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट है? आज मैंने जो सेशन लिया है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. एवरीथिंग इज No, क्लियर, sir. एवरीथिंग इज क्लियर एंड फाइन, राइट? Yes, sir. नो सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके साथ आप लोग एक काम करो, अपने फैमिली पे या आपको कोई भी अगर चीज़ इंटरेस्टेड लगता है, अभी तक जो आपने सीखा है, नाउन, फिर सिंगुलर प्लूरल, फिर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इतना जितने भी आप लोगों ने सीखा है, जो भी चीज़ मैंने अभी बताया है, एक बार इन चीज़ों को अच्छे से ग्रो थ्रू करके अपने और से कोई भी पैराग्राफ आप लिख के मुझे सुनाएंगे। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ आप लिखोगे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन का, 3 से 4 नहीं, 7 to 8 लाइन्स का पैराग्राफ लिखोगे, किसी के ऊपर भी, अपने फैमिली के ऊपर, या फिर कोई फेवरेट क्रिकेटर के ऊपर, या कोई फेवरेट टीवी सीरियल के ऊपर, किसी। मैं खाली चेक करना चाहता हूँ आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसा है। अभी तक आप लोगों ने सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब अगर पहले आपने कहीं से कुछ किया होगा तो आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कहाँ पे गलत है, क्या नहीं है, वो मैं चेक करूँगा। मैं तो अपने हिसाब से आपको सिखाऊंगा ही, ग्रामर का जो पार्ट है मैं अपने आप से आपको सिखाते जाऊँगा, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा दूँगा, मैं आपके सिखाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए, ये मेरा कहना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? Yes, sir. No, sir. ओके, सो कल आप लोगों ने रिवाइज किया था जी सर। और आज मैंने जो लिखा है कॉपी पे सब लोगों ने नोट किया है कॉपी पे? जी सर। Yes, sir. जो एग्जाम्पल जो चीज़ें मैंने दिखाया है, हैं, आप लोग आराम से नोट करते रहना, क्योंकि मैं धीरे धीरे लिखता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग आराम से लिखते रहना और चीज़ों को समझते जाना। देखो, यहाँ पे रटने का कोई चीज़ नहीं है। ग्रामर एक ऐसा चीज़ है ना, आप रट के नहीं सीख पाओगे, आपको खुद में अडेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कैसे अडेप्ट करोगे? आप जितना प्रैक्टिस Yes, sir. करोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, नाउन सिखाया, तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, जितना मतलब जितना कम कहे उतना कम ही रहता है। तो आपकी इस क्लास में मैं सिर्फ बेसिक और कुछ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट उसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, और अपने आप से भी, आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छा एग्जाम्पल भी आपको पता चले और आप उसी से और भी सीख पाओगे। ठीक है, मतलब ट्राई करना। ऐसे तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कराऊंगा, बहुत सारा एक्सरसाइज बाकी है, लेकिन धीरे धीरे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके हाई लेवल पे आप पकड़ पाओगे। लेकिन अगर बेस अगर ठीक नहीं रहा ना, तो जैसे ही मैं करूँगा हाई लेवल पे ना, वहाँ पे आप गिर जाओगे। तो फिर से आपको बेसिक से फिर आना पड़ेगा, फिर से आपको शुरू से सर स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ बोलो सर अभी। मोस्ट ऑफ द बच्चे हायर क्लासेस के हैं, हाँ हाँ, तो बेसिक का ठीक है। अच्छा बेस ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। तो ये थोड़ा बोर होते हैं, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो अभिजीत? ये थोड़ा बोर हो जाते हैं, थोड़ा मतलब वो भी मिक्स कर दीजिएगा अपर सिलेबस का कुछ टॉपिक वगैरह। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो, एक स्टेप बाय स्टेप पे जाना पड़ेगा। पहले मैंने नाउन कंप्लीट किया। इसके साथ चलना पड़ेगा। हाँ, जो टॉपिक है ना, टॉपिक को हम स्किप नहीं कर पाते, क्योंकि अगर टॉपिक मैंने स्किप कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सारे मिक्स बच्चे हैं, तो अगर मैं टॉपिक को अगर मिस कर दूंगा कोई भी टॉपिक, तो इनको अगर मान लो यहाँ पे 2-3 बच्चे, उन लोगों को पता नहीं है, 10 बच्चे को मान लो पता है, 2-3 बच्चे को पता नहीं है, तो मुझे 2-3 बच्चों को पकड़ के भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी तरह से ऐसे करके फॉलो अप करना पड़ेगा। Hello everyone. हेलो सर। Hi sir. हेलो सर। सर। Hello. हाय सर। कैसे चल रहा है सब?
ठीक है सर। बढ़िया चल रहा है? यस सर। ओके, सो आज का क्या चल रहा है, क्या करा रहे हो दीपंकर सर आप? सर आज मैंने उनको कल मैंने नाउन से स्टार्ट किया था, तो नाउन में प्रॉपर नाउन, Okay. कल कॉमन नाउन हो गया। आज मैंने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल और उसके ऊपर जो डिफरेंसेस Okay. है और साथ में एग्जांपल्स देके उन लोगों को समझाया है, और साथ में Very उनको good. टास्क भी दिया है So, करने के लिए। क्या टास्क दिए हो? टास्क मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट सेंटेंस पे कौन सा वर्ड फिट होगा, काउंटेबल नाउन के ऊपर ही है, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन के ऊपर ही है, तो वहाँ से मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, और मैंने उनको बताया आप लोग अपने कोई भी फैमिली या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हो, कोई क्रिकेटर हो, उसके ऊपर 7-8 लाइन पैराग्राफ अपने आप से लिख के आए। नहीं, इसको थोड़ा और बेटर बनाओ। ये बच्चे सारे 2022 के बच्चे हैं, इनको ऐसे ट्रीट करो कि दे आर ऑल मैच्योर स्मार्ट। आप इनको एकदम बच्चे जैसे ट्रीट मत करो, है ना? ये टीचर जो है बच्चों जैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसको बड़ा वाला ट्रीट करते हैं। आप लोगों ने लास्ट कौन सी मूवी देखा? पुष्पराज। हाँ, पुष्पा। पुष्पराज। पुष्पा। झुकेगा नहीं। सूर्यवंशी। चलो, आप लोगों ने लास्ट जो भी मूवी देखा, असाइनमेंट क्या है और असाइनमेंट की कैसे काम करेंगे, देखो जितना हम रियल लाइफ के साथ हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस को ऐड करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। लैंग्वेज सीखने की सबसे आसान तरीका क्या है पता है? हम रियल लाइफ के साथ ऐड करते हैं, बिकॉज हम लोग जो हमारी मदर टंग है उस पर इतने अच्छा इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ के साथ ऐड है, हर एक स्टेप में वो रियल लाइफ के साथ ऐड है। इसलिए जितना हम रियल लाइफ के साथ हम लैंग्वेज को ऐड कर देंगे उतना जल्दी हम लैंग्वेज सीखेंगे। तो आज की असाइनमेंट ये है, आने वाले फ्राइडे से पहले जो लास्ट मूवी आपने देखा उस मूवी के बारे में इंग्लिश में आपको लिखना है, और लिख के उस ग्रुप में फोटो खींच के भेजना है। जिनका सबसे बेस्ट होगा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा स्पेशल मेरे तरफ से साइन किया हुआ, एंड टॉप 3 जो होगा उन सबको अलग अलग गिफ्ट मिलेगा। मैं दोबारा असाइनमेंट को बोल रहा हूँ, जिनका बेस्ट होगा, आपने लास्ट जो मूवी देखा उस मूवी के ऊपर आपको इंग्लिश में नरेट करनी है कि कैसे, व्हाट इज द मूवी, क्या है उसमें, एंड इंग्लिश में आपको लिखना है, और लिख के प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ लिख के वो अभिजीत सर आपको हेल्प करेंगे, उसकी फोटो खींच के आपको ग्रुप में भेजना है। मैं पर्सनली एक एक चीज़ों को स्टडी करूंगा, चेक करूंगा, जिनका सबसे अच्छा होगा उसको मेरा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड टॉप 3 को स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास में ये सर्टिफिकेट एंड रिवॉर्ड आपके हाथ में होगा, राइट? यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। मैं इतना अच्छा हूं, मैंने पढ़ाई करने के चक्कर में तुम्हें मूवी देखने का भी मौका दे दिया। अब घर वाले डांटे भी नहीं, घर वाले बोलेगा कि मूवी क्यों देख रहे हो, तुम बोल देना सर बोला है मूवी देखने के लिए, फिर उसको लिखने के लिए। तो मूवी देखने का भी परमिशन दिला दिया मैंने। सर। हाँ बोलो। सर मतलब पूरे मूवी के बारे में लिखना है? पूरी मूवी के बारे में लिखना है, यस। पूरी मूवी क्या था, प्रैक्टिस है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सर। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। देखो हमारे पास 5 दिन समय है ना, आज तो संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5 दिन समय है। आप सबके पास यूट्यूब होगा, एक मूवी को जरूरत पड़े तो 2 बार देखो, 4 बार देखो, और सोचते हुए लिखते जाओ। जब तक खुद देख के खुद सोचते हुए लिखना प्रैक्टिस नहीं करोगे सीखोगे नहीं, डिपेंडेबल बन जाओगे। जब खुद देख के खुद दिमाग लगा के लिखना स्टार्ट करोगे, गलती होगा, वो गलती जब करेक्शंस होगा तभी तो एक्चुअल लर्निंग होगा, लेकिन लोगों से पूछता हुआ करोगे तो आप डिपेंडेबल रहोगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? क्लियर है जी? जी सर। नो सर। चलो चलो, ओके, एंजॉय। दीपंकर सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।